नजरादाब न्यूज 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। असेंबली इंतखाबात का इनेकाद होना चाहिए जल्द। गुलाम नबी आजाद का बयान, कहा मिलिटेंसी के खात्मे के दावे साबित हुए गलत, हालात हुए हैं बद से बदतर। अवाम को कभी उकसाया नहीं, ना ही रखते हैं ऐसा इरादा। उमर अब्दुल्ला का डोडा जलसे में बयान, कहा हुकूमत बेहतर तरीके से अंजाम दे अपना काम। फूट डालो सियासत करो की पॉलिसी पर अमल पैरा है बीजेपी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का इल्जाम, कहा पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में फूट डालने के बाद कांग्रेस है अब बीजेपी के निशाने पर। जीए मीर ने फिर बीजेपी पर साधा निशाना, हुक्मरान जमात की पॉलिसियों को बताया कश्मीर मुखालिफ। कहा इख्तिदार में आने पर पॉलिसियों को खत्म करना कांग्रेस की होगी अव्वलीन तरजीह। पुंछ में एलओसी इलाके में पकड़ा गया पाकिस्तानी लड़का पुलिस के हवाले। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के दरअंदाज की हो रही है तिब्बी जांच पड़ताल के बाद किया जा सकता है पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले। इंसानी क़ुव्वत को मुंतकिल करने के लिए अनोखी खोज में लगे हैं रिसर्च स्कॉलर प्रोफेसर विलायत हुसैन रिजवी। अपनी तहकीक में कुछ हद तक पेशरफ्त होने का माहिर नबातात ने किया है दावा। सरमा आते ही बीमारियों ने घेर लिया, नलकों में पानी नहीं है और बिजली भी कर रही है आंख मिचौली। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट आज घर घर में है मौजूद। लड़ी शाह ने किया खास तबसरा। Vandal Marional Beowol Vandal Marional Beowol Abnal Kan Fochogo Gatazol Abnal Kan Fochogo पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़कर प्रॉक्सी पार्टियां बनाने के बाद अब कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है। बांडीपुरा के नादियाहाल में वर्करों के कन्वेंशन से खिताब के बाद इन्होंने मीडिया से बात की। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि कांग्रेस में इस वक्त जो कुछ हो रहा है इसके पीछे बीजेपी का ही हाथ है। इस कन्वेंशन से खिताब करने वालों में डॉक्टर महबूब बेग, नईम अख्तर, जिला सदर बांडीपुरा मोहम्मद अब्दुल्ला वानी और दीगर शामिल थे। कन्वेंशन के दौरान समाजी कारकुन मुश्ताक अहमद मीर और गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। देखिए, ये जो बीजेपी की पॉलिसी रही, पहले उन्होंने पीडीपी पे अटैक किया और पीडीपी को तोड़ के उन्होंने यहाँ प्रॉक्सी पार्टीज खड़ी कर दी। वो आप जानते हैं, मुझे उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एनसी को जम्मू में तोड़ के तो डायरेक्टली उनको बीजेपी में ज्वाइन करवाया। तो अब जो कांग्रेस में जो लगता है कि एक डिवीजन हो रहा है, तो ये डिवीजन कोई, मुझे नहीं लगता है कि ये खुद ब खुद हो रहा है। मुझे लगता है इसके पीछे भी बीजेपी का हाथ है, जो कांग्रेस के दो टुकड़े करके उनको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो दरकार तैयारियां करा के इंतखाबात कराए। इन्होंने कहा कि साल 2014 के बाद से असेंबली इलेक्शन कराने में ताखीर की जाती रही और इंतखाबात ना होके 7 साल हो चुके हैं। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक वो इलेक्शन के लिए तैयार है और फैसला अवाम को करना है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि इन्होंने कभी भी लोगों को नहीं उकसाया और ना ही अवाम को कभी उकसाने का कोई मंसूबा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम सिर्फ ये कहते हैं कि हुकूमत अपना काम सही ढंग से करे तो अवाम खुद ही सुकून से रहेंगे। की तैयारी करना और इलेक्शन कराना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारे इलेक्शन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा डिले हुए हैं। 2014 में इससे पहले असेंबली के इलेक्शन हो गए थे। अब 7 साल हो गए हैं इलेक्शन को किए हुए। हम तैयार हैं, जैसे ही इलेक्शन का ब्यूगल बजेगा हम अपने उम्मीदवार जो हैं मैदान में उतारेंगे और उसके बाद लोगों तक है ना, लोग हमारे साथ कहाँ तक चलने के लिए तैयार होंगे, हमें उनको कन्विंस करना है। जहाँ तक डिलिमिटेशन का सवाल है, डिलिमिटेशन सियासी बुनियाद पर नहीं की जानी चाहिए। डिलिमिटेशन के लिए बेसिस सिर्फ और सिर्फ आपका सेंसस है। सेंसस के डेटा के मुताबिक
आप लोग वो भी 2011, क्योंकि इस साल का सेंसस हुआ नहीं है, 2011 के सेंसस के मुताबिक जो डेटा कहे उस हिसाब से आप फैसले कर लीजिए, उसमें फिर किसी को एतराज नहीं हो सकता। ये सवाल आपको डीजी साहब से करना होगा। हमने ना कभी लोगों को उत्साया है, ना आगे भी हमारा लोगों को उत्साहने का कोई प्रोग्राम है। हम तो यही कहते हैं कि हुकूमत सही तरीके से अपने काम को अंजाम दे। लोग खुद ब खुद खामोश हो जाएंगे, लोग खुद ब खुद शांति में रहेंगे, लोग परेशान हो जाते हैं जब हुकूमत की तरफ से गलतियां हो जाती हैं। हमने हैदरपुरा का एनकाउंटर नहीं किया, लोगों ने हैदरपुरा का एनकाउंटर नहीं किया, उसमें बेगुनाह लोग हमने नहीं मारे। अगर लोग नाराज हुए तो उसका कसूर हम तो उसके कसूरवार नहीं है ना। जो कसूरवार हैं उनको आप सामने लाइए। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात का इनेकाद करने का अब वक्त आ चुका है। इन्होंने जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा भी बहाल करने की मांग रखी। कोकरनाग अनंतनाग में हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मुदस्सर कादरी के साथ इन्होंने खुसूसी गुफ्तगू की। इंटरव्यू में गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि दफ़ा 370 के खात्मे के बाद ही बीजेपी के तमाम दावे बेबुनियाद साबित हुए। ज़मीन और नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जम्मू कश्मीर में हर किसी को सामने आना चाहिए। इससे कबल आज़ाद ने कोकरनाग में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से भी खिताब किया। पीरज़ादा मोहम्मद सईद, वक़ार रसूल, GN सरूरी समेत दीगर लीडरान भी इस इजलास में शरीक थे। इन लीडरान ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को मुस्तहकम बनाने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये बोला जा रहा है कि जो इलेक्शंस है, असेंबली इलेक्शंस, वो अमरनाथ यात्रा के बाद मुतवक्के हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आपको इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन से पहले जो है स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए? ये हमेशा हमारी मांग रही है और ऑल पार्टी मीटिंग में भी वज़ीर आज़म और होम मिनिस्टर के सामने मांग रही है कि स्टेटहुड, एक तो फुल स्टेटहुड और इलेक्शन से पहले होनी चाहिए। लेकिन किसी तरह से भी अब इलेक्शन जो हो जितना जल्दी हो सके सर्दियों के बाद, क्योंकि अभी जनवरी फरवरी मार्च में तो हो नहीं सकते, उतना अच्छी है, उतना अच्छा होगा स्टेट के लिए और स्टेट की बहबूदी के लिए और सेंटर के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि पिछले 30-31 सालों से हम जूझ रहे हैं मिलिटेंसी से, और जिसकी वजह से बेहद बेकारी और बेरोज़गारी रियासत में हुई। बीच में कुछ अरसे के लिए स्टेटें बनी, उन्होंने कोशिश की लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाए, क्योंकि मिलिटेंसी के साथ भी लड़ाई करनी थी। और इधर अभी 2.5 सालों से जब से स्टेट के 2 हिस्से किए, तब से तो बिल्कुल ही स्टेट बैठ गई। हमारा टूरिज़्म बैठ गया, हमारे बागात का सिलसिला बैठ गया, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट था वो ख़त्म हो गया, जम्मू में जो ट्रांसपोर्ट था वो ख़त्म हो गया, जम्मू में जो इंडस्ट्रीज़ थी 70-75% जो कश्मीर को कैटर करती थी वो बंद हो गई। कश्मीर की इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा तो यहाँ थी नहीं, लेकिन छोटी बड़ी थी, वो भी बंद हो गई। तो जिसकी वजह से बेकारी बेहद बढ़ गई है। और बेकारी 2 किस्म की, एक जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी बेकारी, और जो मजदूर तबका है उनकी बेकारी। तो ये हालात हमने कभी नहीं देखे थे जो 2.5 साल से हैं पूरी रियासत में, कश्मीर में भी और जम्मू में। इसलिए फौरी तौर पर इलेक्शन जब हो जाएंगे तो जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो अपने अपने इलाकों में जाएंगे और अपने जो मुश्किलात हैं वो सरकार के सामने, नई हुकूमत के सामने रखें। हुकूमत चाहे किसी की बने, वो बात की बात है, कौन चीफ मिनिस्टर बने ये बात की बात है। आज है कि इलेक्शन, आज ब्यूरोक्रेसी, मैं ब्यूरोक्रेसी को भी दोष नहीं देता हूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उनसे वो काम कराया जाता है जिसके लिए वो बने नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे संविधान में, हमारे आईन में जुडिशरी का अलग काम है, ब्यूरोक्रेसी का अलग काम है और चुने हुए नुमाइंदों का अलग काम है। लेकिन इस वक्त ज़बरदस्ती हम ब्यूरोक्रेसी से चुने हुए नुमाइंदों का काम करवा रहे हैं, जो नामुमकिन है उनसे होना, और वो उस काम के लिए बने नहीं हैं, जिसकी वजह से कोई पहुंच नहीं है। तो आज़ाद साहब ये बताइए कि जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो ऐसा बोला जा रहा है कि उन्होंने जो रिपोर्ट है वो ऑलरेडी ड्राफ्ट की है, लेकिन फिर देरी क्यों लग रही है आपको? और ऐसा बोला जा रहा है कि बीजेपी को इनडायरेक्टली बेनिफिट दिया जा रहा है। ये बात भी हम लोगों ने कही थी। हम लोगों ने ऑल पार्टी मीटिंग में ये सवाल उठाया था कि भाई हमको
डर है, हमको खौफ है कि अगर आप इलेक्शन से पहले डिलिमिटेशन कराओगे तो उसमें इस तरह से करोगे कि जिसको रूलिंग पार्टी को फ़ायदा हो। तो गृह मंत्री ने आश्वासन दिया, हम लोगों को यकीन दिया कि नहीं, जो रूल पहले कई सालों से बने हैं, जो दस्तूर बना है डिलिमिटेशन करने का और जिसमें कभी मरकज़ी सरकार का कोई दखल नहीं रहा, हम उसी तरह से कराएंगे। अब देखना है कि कहने और करने में कितना फ़र्क है। जब डिलिमिटेशन हो जाएगी, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो हमारी दरख्वास्त मरकज़ी सरकार से और डिलिमिटेशन कमेटी से ख़ास तौर से और इलेक्शन कमीशन जिसकी रेख देख में ये सब काम होता है, उनसे गुजारिश है कि फौरी तौर पर इन सर्दी के महीने में इसको तो डिलिमिटेशन को अगले 2-3 महीनों में खाली ख़त्म करें और फाइनल करें, ताकि गर्मियों के महीने में ये बहाना नहीं रहे कि डिलिमिटेशन अभी हुई है, अभी होनी है, उसके बाद करें। तो ये अच्छा मौका है, ये 3 महीने ठंड के जब इलेक्शन नहीं हो सकता है। आज़ाद साहब, जिस तरह से आपने कल भी बोला कि सिक्योरिटी सिनेरियो जो है जम्मू कश्मीर का लगातार जो है डिटेरियोरेट होता जा रहा है, और ऐसे में जो एनकाउंटर्स है, दूसरी जानिब महबूबा मुफ्ती साहिबा लगातार उन एनकाउंटर्स पे सवाल उठा रही है कि फेक एनकाउंटर्स है, तो इस तरह से क्या रद्दअमल रहेगा आपका? और जिस तरह से बीजेपी ने कहा था कि 370 के बाद हालात ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि जो बताया गया था वो नहीं हो रहा है, और जो लीडर्स भी आज उठाते हैं, उन लीडरों में भी उन्होंने विश्वास दिया था उनके पास जाने का कि वो सबसे बेहतर है, आज वो चिल्ला रहे हैं, तब हमने मना किया था। तो बहरहाल वो लोग अब सब जानते हैं। तो मैंने कल भी बताया था और आज भी बताता हूँ कि ये मिलिटेंसी के साथ लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल है। मैं पंजाब भी देखा हूँ, मैं पंजाब 5 साल इंचार्ज था, जनरल सेक्रेटरी, जब मिलिटेंसी वहाँ थी। लेकिन इतना लंबा नहीं चली वो 10 साल में ख़त्म हो गई, यहाँ 31 साल हुए, तो अब कब तक हम लड़ते रहेंगे? इसलिए मरकज़ी सरकार को, रियासती सरकार को, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलके मिलिटेंसी का मुकाबला करना, तभी जाकर हम स्टेट को आगे ले जा सकते हैं। और इस मिलिटेंसी की वजह से और मुसलसल गवर्नर रूल लगाने से, मुसलसल सरकारें बदलने से भी हालात में और खराबी हुई। सब डिवीजन उड़ी में जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग उड़ी बाजार में जमा थे। इस सरहदी टाउन में लोगों के मजमे से रैना ने खिताब भी किया। बुनियार और उड़ी के लोगों ने उड़ी हल्के को पहाड़ी हल्के का दर्जा देने की मांग रखी। इस मौके पर बारामूला जिले के बीजेपी सदर मीर मुश्ताक, महिला मोर्चा की सदर हलीमा बानो के अलावा रफ़ीक अहमद और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद रहे। आपको बता दें कि आइंदा दिनों रविंद्र रैना की क़यादत में बीजेपी लीडरान उड़ी हल्के के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का दौरा किया। यहाँ रविंद्र रैना ने मुकामी लोगों के मुतालबात पूरी तवज्जो से सुने और इन्हें यकीन दिलाया कि तमाम मसाइल का जल्द अज जल्द हल निकालने के लिए मुतलक़ीन के साथ बातचीत की जाएगी। उड़ी के ब्राह्मण समाज और अक़लियती बिरादरी ने पांडो मंदिर निगामा में बीजेपी सदर से मुलाकात की। इन लोगों ने इलाके के अक़लियती तबक़ात के लिए पहाड़ी सर्टिफिकेट और स्कॉलरशिप देने का मुतालबा किया। तब मैं उठे बड़े सारे मुझ सारे लोग आए, तब मैं उन्हें पूछा कि तुसा जड़ियां सेंटर गवर्नमेंट दियां स्कीमां उन्होंने तुसा की फायदा लभना, तो मैं थोड़ी परेशानी हुई कि जितना ज्यादा मोदी साहब दियां स्कीमां कागजां विच इत्था थोड़ा सर्वे विच लोगों ने ना काटे, जिसने कारण हो सकना कि लोगों की थोड़ा फायदा घट। जिस तरह बड़े सारे लोग मिगी लभे कि जिन्होंने PMAY ने मकान जड़े उन्होंने सर्वे जड़ा वो सर्वे च ना आया, लेकिन फिर भी कुछ कटन गया। SHO राजौरी ने DC राजौरी को थाने में दाखिल नहीं होने दिया। DC राजौरी के काफिले में शामिल तमाम लोगों को 2 घंटे तक पुलिस स्टेशन के गेट पर खड़ा रहना पड़ा, लेकिन SHO के ईमा पर थाने का गेट नहीं खोला गया। डिप्टी कमिश्नर राजौरी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक इंतजार करते रहे कि कब गेट खुले और वो पुलिस स्टेशन में जा सके, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना राजौरी जिला के इस पुलिस स्टेशन का गेट नहीं खोला गया था।
पूरे 1 घंटे के बाद एडिशनल एसपी राजौरी मौके पर पहुंचे और डिप्टी कमिश्नर को थाने के अंदर ले गए। मुकामी लोगों के मुताबिक पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ तो गलत हो रहा था, जिसके नतीजे में डीएम को बाहर खड़े इंतजार करना पड़ा। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और महकमा इतलात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने आज पुलवामा का दौरा किया और जिले में मजमूई तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। इन्होंने तमाम महकमों की कारकर्दगी की तफसीली मालूमात हासिल की। कंसल ने अहदेदारों पर जोर दिया कि वो इस्तेफादा करंदगान पर मबनी स्कीमों के 100% सिचुएशन को यकीनी बनाए और अवामी शिकायत के फौरी इजाले के लिए बाकायदा अवामी रसाई की सरगर्मियां शुरू करें। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुलवामा वसीरुल हक चौधरी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट के तहत तरक्याती सरगर्मियों और स्कीम के लिहाज से हासिल करदा कामयाबियों का तफसीली जायजा लिया। जिला पुंछ में फौज ने पाकिस्तानी लड़के को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। जिला पुंछ में एलओसी पर तैनात आर्मी के गोरखा रेजिमेंट ने आज ये कार्रवाई अंजाम दी। 4 दिन पहले ये लड़का एलओसी पार करते हुए पकड़ा गया था। ये लड़का मकबूजा कश्मीर के जिला रावलकोट में तहसील हाजरा के टेटरी गांव का रहने वाला है। अब उसे पुंछ पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में उसका मेडिकल चेकअप कराया। उसके बाद तमाम ज़ाब्ते की कार्रवाइयां अंजाम दी गई। हिंदुस्तानी हुदूद में दरअंदाजी करने पर इस लड़के को फौज ने दबोच लिया था। जम्मू में आज मैराथन का एहतमाम किया गया। हरी पैलेस से इस दौड़ को रवाना किया गया। बीजेपी लीडर दरख्शा इंद्राबी ने झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। ख्वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए काम कर रही तंजीम फिक्की ने इस दौड़ का एहतमाम किया। फिक्की के बानी रितु सिंह ने मीडिया को बताया कि ख्वातीन को तालीम देने की काविशों के सिलसिले में ऐसी तकरीबात मुनक्किद की जाती है ताकि वो अपने आप की अहमियत को समझ सके। कश्मीर लद्दाख से हम बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं उनका, जिन्होंने बहुत भारी संख्या में आके हमारे को सपोर्ट दी है। ये मैराथन सिर्फ मैराथन नहीं है, इसका एक वजह है। हम गांव की बेटियां को पढ़ाना चाहते हैं और हम गांव की मैस्कट बना चुके हैं। उसका नाम है वृद्धि। वृद्धि इज द बीकन ऑफ होप। शी इज गोना ड्रीम, शी इज गोना बिलीव, वी विल बिल्ड हर एंड सपोर्ट हर। शी इज गोना बी द चाइल्ड ऑफ फिकी फ्लो एंड NIT फाउंडेशन। We, by means of this marathon, are spreading a message and awareness about Riddhi. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ईट राइट चैलेंज के तहत आज श्रीनगर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस दौरान माहिरीन ने सही और मिलावट से पाक ग़िज़ाए खाने पर जोर दिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के इस प्रोग्राम में डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले भी शरीक रहे। मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन यहाँ शरीक थे। इन शुरा ने मिलावटी ग़िज़ाओं और जंक फूड्स के नुकसानात के हवाले से बात की। इन माहिरीन ने आवाम पर जोर दिया कि वो जंक फूड और बाज़ारों में दस्तयाब मिलावटी ग़िज़ाओं से अपने अहल खाना को दूर रखें। प्रोग्राम का मकसद यही था कि लोगों तक हमें अवेयरनेस चाहिए कि हमें वही चीज़ें खानी चाहिए कि जिससे हम अच्छे सेहतमंद रहें, न्यूट्रिशियस फूड खाएं, बैलेंस डाइट खाएं, ताकि जो आगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जिसमें से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, स्ट्रोक है, ब्रेन हेमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, कैंसर्स जो हो जाते हैं, वो उसमें भी देखा गया है कि फूड रिलेटेड उसमें भी काफ़ी उसका असर अंदाज रहता है। सो इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि लोगों तक हम सही बात पहुँचाएँ कि हमें सही खाना चाहिए और बाकी जो जंक फूड हैं उनसे इज्तनाब करना चाहिए। हमने सैकड़ों में सैंपल्स उठाए और हमने ये पाया कि कहीं कहीं पर जो फूड है उसकी क्वालिटी सब स्टैंडर्ड है, जो अनसेफ फूड्स हैं उसकी तादाद बहुत कम है। अगर हम मिल्क की बात करें, अगर हम स्पाइसेस की बात करें या किसी भी फूड आइटम की बात करें, जो उसमें हमने एडल्ट्रेशन पाई वो उस किस्म की नहीं है। मैं आपको वसूख के साथ कहूँगा, जो पहले अगर मैंने स्पाइसेस की बात की, जो पहले एडल्ट्रेशन होती थी वो आज की डेट में नहीं हो रही है। यूटी है आज की डेट में, मैं आपको ये खबर भी दे दूँ, खुशखबरी है कि हमारी यूटी सीरियल नंबर 1 पे आ गई थ्रू आउट आवर कंट्री सो फार एज implementation of food safety laws are concerned. बड़गाम के वाचू खान साहब में आज कांग्रेस की जानिब से पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। कन्वेंशन में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदस्य जी ए मीर समेत पार्टी के आला लीडरान ने शिरकत की। इस दौरान जी ए मीर ने कहा कि बीजेपी की जम्मू कश्मीर मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आवाज़ उठाई है। इन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो इन पॉलिसियों को ख़त्म करना कांग्रेस की अव्वलीन तरजीह होगी। मीर ने कहा कि कांग्रेस ने मरकज़ को पहले ही जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने की तजवीज़ दी है ताकि यहाँ की आवाम को सियासी नुमाइंदगी हासिल हो सके। इस कन्वेंशन में कई पंचों, सरपंचों और मुकामी नौजवानों ने शिरकत की।
इसका कल भी आपने सुना होगा 4 अगस्त 2019 में जो हमारी रियासत थी जिस शक्ल सूरत में थी, उस शक्ल सूरत में जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि हमें स्टेट वापस दिया जाए। तो आपने अभी 70 मिनिस्टरों का यहाँ पर पिकनिक का टूर देखा, पहलगाम जाना, सोनमर्ग जाना और एक फोटो किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाकर उठाना। हमने उनको लगातार सवाल किए, 450 करोड़ रुपए उन मंत्रियों पर हमारे स्टेट के बजट से खर्च हुआ, 450 करोड़। तो कितना अच्छा रहता है कि मंत्रियों के आए बगैर वो 450 करोड़ मेरे गरीबों के किसी स्कीम में देते। खुद अगर बीजेपी को आप पूछेंगे, जब हम लोग उनके साथ तालमेल करना चाहते थे तो बड़ा पूरा देश में हंगामा कर दिया कांग्रेस पीएजीडी के साथ, मगर वो आज भी बीजेपी आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में बैठी है। कारगिल हिल काउंसिल में आप देख लीजिए, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की कोalition है। जन जागरण अभियान के तहत कठुआ में कांग्रेस की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर रमन बल्ला ने शिरकत की। इस दौरान कारकुनान से खिताब करते हुए इन्होंने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। बल्ला ने कहा कि बीजेपी कौमी असासों को बेचने का काम करे। इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत का हर फैसला अवाम मुखालिफ साबित हो रहा है और अवाम महंगाई से परेशान है। इनकी तस्करी आ रही है। अब तो मोदी साहब के पास यूटी है, करोड़ों के 100 करोड़ से नीचे आते नहीं। तो अब रखवाली तो भाजपा के पास है, अमित शाह जी के पास है। वो यहाँ पे आते हैं, क्या कौन सी बटालियन कौन सा तोहफा देंगे। और हम सबको लोगों को इन चीज़ों से नहीं, हमारे पहले मान सम्मान आत्म सम्मान जो था हमारा, कि हमारा डोगरा रियासत जिसको महाराजा हरि सिंह ने बड़े खून से सींच के अपनी ताकत के उसका फैलाव किया था, आज तो उसको यू टर्न में करके धज्जियाँ उड़ा दी, छोटे से यूटी में बना दिया। और लेफ्टिनेंट गवर्नर, हमें गवर्नर वाली रियासत चाहिए, इसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे। ये विकास इसलिए तो हम कहते हैं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो आप चुनाव की घोषणा करें। आप एमपी के चुनाव कर सकते हैं, बीडीसी के हो गए, पंचायतों के, तो कौन सा सांप सूंघ जाता है भाजपा को, क्योंकि उनको असली चेहरा सामने दिखाई दे दिया कि हिमाचल के बाद जिस 4 बाई इलेक्शन जहां पर भी हुई तो भाजपा को मुंह की खानी पड़ी और यहां पे भी खाएंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने कठुआ के भूदी गांव में एक रोज़ा कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसमें पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर कारकुनान से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि क़याम अमन के लिए अवाम के बुनियादी मसाइल को हल करना होगा और ये काम अपनी पार्टी बखूबी अंजाम देगी। जहाँ तक कश्मीर में मिलिटेंसी तो है, लेकिन कुछ पीरियड में मिलिटेंसी दब के रही। अब सिविल किलिंग्स हो गई हैं, गवर्नमेंट शुड टेक नोट ऑफ इट कि ये कैसे हो रहा है। लेकिन हमारा मानना है कि जो मिलिटेंसी है, मिलिटेंसी के इसको देखना है कि क्यों मिलिटेंसी हो रही है, उसको कैसे ख़त्म किया। अपनी पार्टी ये बिलीव करती है सिविल किलिंग्स किसी भी कीमत पे सही नहीं है। सिविल किलिंग्स को रोकने की ज़रूरत हो। सिविल किलिंग्स जब मिलिटेंट करता है उस वक्त भी हम ये कंडेमन करते हैं और उनको ये कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए से भी सिविल किलिंग हो वो भी कंडेमनेबल है। दैट इज़ नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम आवर डिसिप्लिनड फोर्सेस की वो सिविल किलिंग्स करें। कुपवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी कारकुनान की मीटिंग तलब की। इस मौके पर सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि आने वाले इलेक्शन में पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी का पता तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। वहीं मीर सैफुल्लाह ने कहा कि एनसी एक तंजीम नहीं बल्कि एक तहरीक है। वर्करों से खिताब करते हुए कैसर जमशेद लोन ने कहा कि दफ़ा 370 हटने के बाद कश्मीर में हालात ख़राब हो रहे हैं। सरकार गलत बयानी से काम ले रही है। अवाम की मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। लीडरान ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करे ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पर इक़्तिदार हासिल करे और जम्मू कश्मीर के हुकूक को बहाल किया जा सके। हर नए दिन हम देखते हैं कि कोई न कोई पार्टी वजूद में आके ये इसीलिए है कि जम्मू में वो करने नहीं देते हैं, लेकिन कश्मीर में ये करते हैं ताकि यहाँ का वोट बढ़ जाए। इनकी स्कीम तो यही स्कीम ऑफ थिंकिंग में इतना ही है कि यहाँ का वोट बढ़ जाए। ये ज़बरदस्ती थी, ताकत के बलबूते पर पार्लियामेंट में उनको सीटें ज़्यादा आ गई, लिहाजा उनका एक एजेंडा था बीजेपी का पिछले 70 साल से उनका एक एजेंडा था। उन्होंने अपना एजेंडा पूरा किया। Use national conference of profit agenda so roadmap use autonomy रियासत जम्मू कश्मीर यह बहाल करने नेशनल कॉन्फ्रेंस एजेंडा, नेशनल कॉन्फ्रेंस नार, नेशनल कॉन्फ्रेंस जबान। दिल्ली में जो बैठी सरकार है कि अभी भी होश में आओ। अब यहाँ आपने जो यहाँ फैसला लिया है उससे तबाही मच गई है। यहाँ पर जो उन्होंने दावे किए थे 370 हटेगा तो ये चीजें होगी, कौन सी तामीरदारी की यहाँ पे हुई?
कौन सी मिलिटेंसी खत्म हुई? खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने आज जिला डोडा का दौरा किया। जनाब वैली के जोनल सदर सज्जाद अहमद कचरू, साबिक वजीर दाखिला खालिद नजीब, जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर जैसे पार्टी के सीनियर लीडर भी इनके साथ मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला ने आज डोडा बस स्टैंड पर अवामी जलसे से खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी कहती थी कि कश्मीर में 370 की वजह से मिलिटेंसी और बंदूक है, उसे हटाने के बाद यहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन आज उनके दावे गलत साबित हुए। साबिक वज़ीर दाखिला खालिद नजीब ने कहा कि जो भी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है उसे UAPA के तहत फंसा दिया जा रहा है। रिसर्च स्कॉलर प्रोफेसर विलायत हुसैन रिजवी एक अनोखी खोज में लगे हैं। इंसानी क़ुव्वत को मुंतकिल करने के हवाले से इस रिसर्च में कामयाबी मिलना काफ़ी इनकलाबी साबित हो सकता है। पेश है बीरवा समा नुमाइंदे मुनीर हुसैन की ये खास रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का चार्ज दूसरे डिवाइस में मुंतकिल करने के बारे में तो आपने सुना ही होगा, मगर क्या आप सोच सकते हैं कि इंसानी क़ुव्वत को दूसरे इंसान में मुंतकिल भी किया जा सकता है? जी हाँ, मशहूर रिसर्च स्कॉलर प्रोफेसर विलायत हुसैन रिजवी इस हवाले से काम कर रहे हैं। प्रोफेसर रिजवी का कहना है कि वो इस पर उस वक्त से गौर करने लगे जब एक बैटरी से दूसरी बैटरी में चार्ज ट्रांसफर की गई। उनका कहना है कि एक ऐप के जरिए किसी मोबाइल फोन या दूसरे किसी डिवाइस का चार्ज खत्म होने पर चार्ज एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर की जा सकती है। विलायत रिजवी का कहना है कि इस इजाद से वो सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या इंसानी जिस्म से उसकी ताकत किसी दूसरे इंसान में मुंतकिल की जा सकती है। उनका कहना है कि इस रिसर्च में कुछ हद तक पेशरफ्त हुई है। 2.5 साल पहले एक इन्वेंशन हुई कि हम चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, वायरलेस चार्ज ट्रांसफर। ये दुनिया की, मुझे लग रहा है मेरे दिमाग के हिसाब से, सबसे बड़ी एक सक्सेस है कि जिसमें एक ट्रांसफर हो सकता है चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। मुझे यहाँ ये चार्ज ट्रांसफर जिस्म टू जिस्म, मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ। क्या ये पॉसिबल है कि एक कमज़ोर आदमी को एक ताकतवर आदमी बनाया जा सके कि उसको दूसरे इंसान का चार्ज ट्रांसफर हो सके? अगर मशीन से मशीन तक चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, क्या इंसान से इंसान तक चार्ज ट्रांसफर हो सकता है या नहीं? ये बहुत बड़ा इल्म है, इस इल्म की खोज बहुत ही वसी है, थोड़ा थोड़ा पेशरफ हुआ है। प्रोफेसर विलायत हुसैन रिजवी श्रीनगर के SP कॉलेज में शोबाए बॉटनी के सदर हैं। प्रोफेसर रिजवी का कहना है कि उन्होंने अपनी तहकीक के सिलसिले में अपनी गाड़ी में भी बगैर तार के चार्जर लगाया। इस खोज में बहुत काम कर रहा हूँ, दिन रात मुझे यही फिक्र रहती है कि ये चार्ज अगर होता है ट्रांसफर तो कैसे होता है। मैंने गाड़ी भी लाई है, गाड़ी में भी मुझे वायरलेस ट्रांसफर चार्ज इसीलिए लाया है कि मैं उस पर स्टडी करूँ। एक तार को तार के साथ किसी दूसरे एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट किए बिना चार्ज कैसे ट्रांसफर, ये चार्ज हम क्यों नहीं कंसंट्रेट कर पाते हैं? और इसी तरह हमारा एक दिमाग से दूसरी दिमाग तक चार्ज क्यों नहीं जा सकता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? इस पे मैं काम कर रहा हूँ। साइंस के तुफैल में अब इंसान गैर मामूली इक़दामात कर ही रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि प्रोफेसर विलायत हुसैन रिजवी इंसानी क़ुव्वत को दूसरे इंसान में मुंतकिल करने में कामयाब होते हैं या नहीं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बीरवा से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। जुल्फ़िकार नकवी की गज़लों पर मुश्तमिल किताब दश्त वहशत जम्मू में जारी कर दी गई। आज KL सहगल हॉल में इस सिलसिले में तकरीब का एहतमाम किया गया था। उर्दू अदब से वाबस्ता कई शख्सियात इस महफिल में शरीक थे। कुद्दूस जावेद, खालिद हुसैन और LG के मुशीर फारूक खान ने किताब का इजरा किया। नामवर मुसन्निफ कुद्दूस जावेद ने इस किताब का जायज़ा पेश किया। LG के एडवाइज़र फारूक खान ने मैदान अदब में जुल्फ़िकार नकवी के ताउन की सताइश की।
था कि गज़लें जो है सिर्फ औरतों के मुतल्लिक़ बात की जाती है, अब वो बात नहीं रही है। अब बात यह है कि अब दुनिया के जितने भी इंसानों के दर्द है, जो इंसानी वैल्यूज़ हैं, कदरें हैं, वो सारी जो है वो सारी इसमें जो है आ जाती हैं और इत्तेहाद का पैगाम दिया जाता है, यकजहती का पैगाम दिया जाता है। सारी चीज़ें इसमें जो है वो आपको हर वर्ग पे मिलेगी। कलाम कारवां शोहरा की जानिब से आज पुलवामा में इकबाल डे के हवाले से एक रोज़ा अदबी कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया, जिसमें वादी कश्मीर के नामवर अदीबों और शुरा के अलावा नौजवान कलमकारों ने शिरकत की। तकरीब में नौजवान मुसन्निफ आकिब शाहीन के लिखे नावल वो जो ख्वाब ही रहा कि रस्म रनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब में अल्लामा इकबाल के अदबी सफ़र पर भी रोशनी डाली गई। तकरीब की सदारत अदीब डॉक्टर नज़ीर आज़ाद ने की। इन्होंने कहा कि नौजवानों का अदब की तरफ राग़िब होना एक अच्छी अलामत है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम देखते हैं कि शेर व शायरी की तरफ हमारे अक्सर नौजवान राग़िब होते हैं, लेकिन नस्र की तरफ और वो भी फिक्शन की तरफ राग़िब होना और एक नावल लेकर सामने आना, ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए मैं आकिब शाहीन को भी मुबारकबाद देता हूँ और इस सरजमीन को भी मुबारकबाद देता हूँ कि जहाँ से ऐसे होनहार बच्चे पैदा हो रहे हैं। इससे पहले भी यहाँ पर हमारे अच्छे सहाफ़ी हैं, अच्छे कलमकार हैं और ऐसे बच्चों का अदब के मैदान में सामने आना ये फ़ख्र की बात है। जो अभी डॉक्टर साहब ने भी खुद कहा था, डॉक्टर रियाज तौहीदी साहब ने, कि ये नावल कश्मीरी हालात की भरपूर अक्कासी करती है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मैंने पूरा हक अदा किया है, अलबत्ता जो दिल में एक तड़प थी कि कुछ काम कर सकूँ या अल्लाह ताला मुझसे कोई काम ले ले, तो इस एतबार से मुझे लगा कि ये किताब मेरे लिए सही है। ज़िला पुलवामा के मुरन इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले अवैस याकूब ने दिल्ली में कौमी सतह पर मुनक़िद हुए सुपर फाइटिंग लीग में गोल्ड मेडल हासिल कर खित्ते का नाम रोशन किया। लीग का इनेकाद ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट्स ने किया था, जिसमें मुल्क भर से मार्शल आर्ट खिलाड़ियों ने शिरकत की। अवैस ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। अवैस एक मार्शल आर्ट खिलाड़ी हैं, अब वो कॉम्बैट स्पोर्ट्स में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वो पुलवामा में दूसरे नौजवानों को भी इस खेल की तरफ राग़िब कर रहे हैं। फाइट खेली दिल्ली में, वहाँ पे हमने अलहमदुलिल्लाह 2 फाइटें खेली और वो जीती, गोल्ड निकाला वहाँ पे। अभी सिलेक्शन होगी हमारे बेंगलुरु ओपन, वहाँ पे चैंपियनशिप है, वहाँ पे 2-4 फाइटें और खेलनी है। जितना हमारा रिकॉर्ड बढ़ता जाएगा उतने हमें जो सेलिब्रिटीज़ होंगे और जो जिनके हाई रैंकड उनके साथ लिंक्स वगैरह है, उनसे हमारा रब्ता होता जाएगा और इंशाल्लाह हम भी कभी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। कोच ने गोल्ड मेडल निकाला दिल्ली में, उससे हमें बहुत अप्रोच मिला वहाँ पे। रिसेंटली हमें जाना है बेंगलुरु खेलने, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से हम फोकस कर रहे हैं और उसके लिए भी प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। और हम ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं ग्राउंडिंग पे, जो बाहर के लोगों में नहीं है, तो हम वो उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। ज़िला लेह में अंजुमन इमामिया यूथ विंग की तरफ से हर साल क़िरात का मुकाबला मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें लेह के तुलअर्ज़ से तलबा और तालिबात हिस्सा लेते हैं। कोविड के चलते इस साल सिर्फ 25 लड़कियों ने मुकाबले में हिस्सा लिया। लेह में मुनक़िदा इस मुकाबले में बच्चों के अलावा सैकड़ों लोगों ने भी शिरकत की। बाद में कामयाब बच्चों में इनामात और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। शेख नज़ीर अहमद इस जलसे में मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ला रद्दिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कि जो कुछ खुशकोतर और दुनिया में हर लिहाज से तालीम, इखलाक, तरबियत और इंसानियत, हर लिहाज से इत्तिहाद और भाईचारगी, हर लिहाज से हम देखना चाहे तो इस कुरान करीम में अल्लाह ताला ने आयत नाजिल किया। बकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर ने करगिल के दूर दराज इलाके में मल्टी डिस्पेंसरी डिसेबिलिटी कैंप का इनेकाद किया। कैंप का आगाज़ पहाड़ी काउंसिल करगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज अहमद खान ने किया। कैंप में हेपेटाइटिस बी के बढ़ते दायरे को रोकने के इकदाम पर बात की गई। इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट ने जनूबी करगिल में मर्ज पर कंट्रोल के लिए इंतजामिया से मदद की अपील की है। बी का जो ये आया है आपका, उसमें एक सिचुएशन है कि काफ़ी तेज़ी से वो बढ़ रहा है, लेकिन उसमें अभी एडमिनिस्ट्रेशन जो है बकरिया से दोनों मिल के काउंसिल और एडमिनिस्ट्रेशन मिल के हम एक स्ट्रेटजी ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह कि इसको कैसे कम किया जाए। तो सबसे ज़रूरी है कि एक बेसलाइन सर्वे हमारे पास हो, एक रिपोर्ट हो कि ये किस एरियाज में किस तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसी पे हम फोकस करेंगे। और एक कदम ऑलरेडी बकरिया ने उठाया है फॉर वैक्सीनेशन के लिए, तो उसमें अभी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस बहुत ही ज़्यादा
है पूरे पॉपुलेशन को टारगेट करने के लिए। तो उसमें हमारी कोशिश है, इंशाल्लाह हम भरपूर मिल के वाकरिया के साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ पर यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है और मैक्सिमम कवरेज जहाँ ज़रूरत है तो उसमें हमारी तरफ से फुली हमारी सपोर्ट होगी। सियासी लीडर मोहम्मद इमरान शाह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में लोग रिवायती सियासत से हटकर कुछ नया चाहते हैं, क्योंकि माजी की सियासत से लोगों का दिल भर गया। अनंतनाग के खनाबल में अपने सियासी कारकुनों के एक मीटिंग में इमरान शाह शरीक थे। इस मौके पर कई पंचों और दीगर सियासी कारकुनों ने इमरान शाह पर अपने एतमाद का इजहार किया। इमरान शाह के मुताबिक जम्मू कश्मीर में माजी की गलतियां दोहराई जा रही हैं। हजरात और सरपंच और कुछ डीडीसी मेंबरों को यहाँ पे बुलाया था, उनके साथ हमने बात की और उन्होंने खुद चूज़ किया था कि खनाबल में हम मिलके आज बात करेंगे। और यहाँ पे आज कुछ मुबारक की बात है, डीडीसी मेंबर जो तेलवनी से कंटेस्ट किया था गजाला जी, उसने ज्वाइन भी किया हमारे साथ। और यहाँ पे टाउन में एक बिजनेसमैन गवर अहमद, उसने भी हमारे साथ आज यहाँ पे शमूलियत अख्तियार की। बार एसोसिएशन शोपिया के सदारती इंतखाबात का इनकाद कोर्ट कॉम्प्लेक्स शोपिया में किया गया, जिसमें सीनियर एडवोकेट शबीर कोले को सदर मुंतखब किया गया। सदारती इंतखाबात में 3 उम्मीदवार एडवोकेट मंसूर, एडवोकेट मुश्ताक और शबीर कोले ने हिस्सा लिया था। मीडिया से बात करते हुए कोले ने वकला बरादरी का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि वकला के हुकूक और वक़ार के लिए वो अपनी तमाम तर कोशिशें बरूएकार लाएंगे। बार इलेक्शन में जब दूसरी बार इलेक्ट होता है, रिपीटेड होता है, तो उसमें ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है इंशाल्लाह। और हमारे पास बहुत से मसाइल, हमारे पास सिर्फ बार के ही मसाइल नहीं है, हमारे पास शोपियान इलाके के मसाइल हैं। यहाँ जितने भी जो एम्बेजलमेंट हुए हैं, जितने भी वो इलीगल काम हुए हैं, जितने भी कोई इलीगल थिंग्स हुए हैं, यहाँ लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है हर जगह। तो इसके लिए भी हमें बहुत काम करना है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोगों को पूरी हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी मसाइल होंगे, चाहे वो कोर्ट के हों या कोर्ट के बाहर होंगे, तो उसके लिए अब आवाज़ उठेगी और उसके जहाँ कहीं नाराजगी हो, जहाँ कोई गलत काम हुआ, उसकी निशानदेही हमारा काम। जिला पुंछ के मेडर कस्बे में पहाड़ी तबके के अफराद ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पहाड़ी तबके को शेड्यूल ट्राइब दर्जा देने की मांग की। इनका कहना है कि 70 सालों से इन्हें उनके हक से महरूम रखा गया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि साबिका हुकूमतों ने इनके साथ नाइंसाफी की। पहाड़ी लोग जितने भी हैं हमारे दबे हुए थे, आज ये थोड़ा सा सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी वजह से, और हमें पहाड़ी मिलनी चाहिए और पहाड़ी बहुत जरूरी है। हम किसी का हक छीनना नहीं चाहते और वो हमारा हक जो पहाड़ियों का है वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ, डिस्ट्रिक्ट रजौरी, उड़ी, करना, जितने भी जम्मू के अंदर पहाड़ी इलाके हमारे पड़ते हैं, ये सब पहाड़ी हैं। और पहाड़ी इलाके के लोग बड़े पोशीदा के लोग हैं जो बिल्कुल इतने गरीब हैं, उनके लिए रास्ते भी नहीं है, उनके लिए तन के लिए कपड़ा भी नहीं है, उनके लिए ऐसा सिस्टम उनको गरोर किया जाता है। ये पीछे सरकारें आई और एमएलए आए, उन्होंने बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया हमारे इस इलाके को। वादी में इन दिनों बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। वहीं ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेंस ग्रिड स्टेशन पामपुर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर निसार अहमद लोन ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि इस ग्रिड स्टेशन से बिजली में कोई कटौती नहीं की जा रही है और अब महकमे ने लासीपुरा, पुलवामा और चाडोरा, बडगाम में 2 नए ग्रिड स्टेशन कायम किए हैं, जिनकी बदौलत अब बिजली कटौती में कमी हो जाएगी। इन्होंने एग्रीमेंट के हिसाब से बिजली खर्च करने की लोगों से अपील की। याद रहे कि पामपुर का ये ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेंस ग्रिड स्टेशन जनूबी कश्मीर और वस्ती कश्मीर के कई अजला के रिसीविंग स्टेशनों को बिजली फराहम कर रहा है। इस साल में हमारा जो है लासीपोरा में हमारा एक नया ग्रिड है 220/33। दूसरा ग्रिड जो यहाँ पे वैली में आया है चाडोरा साइड से आया है। चाडोरा साइड में करीबन 25 मेगावाट यहाँ से हम लास्ट टाइम दे रहे थे, जिसपे नागुमुर चार शरीफ रिसीविंग स्टेशन फीड हो रहा था। वो करंटली अब चाडोरा से वो लोड यहाँ से उड़ गया है पामपुर ग्रिड से, तो वो वहां से फीड हो रहा है अब चाडोरा ग्रिड से। तो उसकी सहूलियत यहाँ पे फिर जो 25 मेगावाट है वो कंज्यूमर्स को थ्रू डिफरेंट फीडर जा रही है। अखनूर के खौड़ में डिसेबल्ड वेलफेयर एसोसिएशन खौड़ ब्लॉक के हेड तरसीम लाल की सदारत में मीटिंग मुनक्किद की गई। जम्मू कश्मीर वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन सुशील शर्मा इस मीटिंग में मौजूद रहे। कोरोना वैक्सीन के हवाले से माजूर अफराद को पेश आ रहे मसाइल पर इस दौरान तबादला ख्याल किया गया। एसोसिएशन ने माजूरों के मसाइल का इजाला करने की LG इंतजामिया से मांग की।
सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन पुलवामा शोपियां ने डिग्री कॉलेज शोपियां के इश्तराक से शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया। डीडीसी वाइस चेयरमैन इरफान अहमद मिनहास ने देवदार का पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मुहिम के दौरान मुख्तलिफ अक़साम के पौधे लगाए गए। हरियाली में इजाफा, माहौलियाती तवाज़ुन और इलाके की कुदरती खूबसूरती को बरकरार रखना इस मुहिम का मकसद। इस मौके पर डीडीसी वाइस चेयरमैन ने शजरकारी की अहमियत पर रोशनी डाली। इन्होंने कहा कि शजरकारी से मिट्टी और पानी के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिलेगी और लैंड स्लाइडिंग और दीगर माहौलियाती ख़तरात के वाक़यात को कम किया जा सकेगा। दारुल उलूम गौसिया हमदानिया त्राल ने आज जलाली इंग्लिश मीडियम मेडोरा के इश्तराक से ख़वातीन के लिए एक रोज़ा इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस मौके पर उलमा इकराम ने इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक़ और फ़राइज़ पर अपने ख़यालात का इज़हार किया। वहीं कुरान पाक का हिफ्ज़ करने वाली 5 बच्चियों को तौसीफ़ी इसनाद भी पेश की गई। सरमा आते ही बीमारियों ने घेर लिया। नलकों में पानी नहीं है और बिजली भी आंख मिचौली कर रही है। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट आज घर घर है। नाज़रीन, इस मामले पर लड़ी शाह अपने मुनफरिद अंदाज में तबसरा कर रहे हैं। आप देखिए लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। Vando ao bemário nal beisebol, vando ao bemário nal beisebol, abnal canso jogo gatazol, abnal canso jogo gatazol, vando ao bemário nal beisebol, electric blanket al gargar. Electric blanket alçı gargar Kangıryav süt dödüküt bistar Kangıryav süt dödüküt bistar Öküs dodu roktay beyis dodu tol Öküs dodu roktay beyis dodu tol Vandı av bemaryav nal beybol Abnal canso jogo gatazol Hoje suku jaga sanwandas Hoje suku jaga sanwandas Meherbani karyat tövbe tavhes Meherbani karyat tövbe tavhes Naras nişı dur tövbe tavdol Naras nişı dur tövbe tavdol Vandı av bemaryav nal beybol Abnal canso jogo gatazol Kensan dohanmaz yetişin Kensan dohanmaz yetişin Tapı gaç sori badli yetişin Tapı gaç sori badli yetişin Hopper band gaç patbanı hölgol Hopper band gaç patbanı hölgol Vandı av bemaryav nal beybol Abnal canso jogo gatazol Koşiren vurçin rang rang musibat Koşiren vurçin rang rang musibat Vandı sayrını çut yuvan bedat Vandı sayrını çut yuvan bedat Apı sarı pratı kahpanı jomsol Apı sarı pratı kahpanı jomsol Vandı av bemaryav nal beybol Vandı av bemaryav nal beybol Abnal canso jogo gatazol Abnal canso jogo gatazol Vandı av bemaryav nal beybol
है।